अखंड सभापति मम्मी, आप लोगों की 59वीं शादी की सालगिरह पर आप लोगों को हार्दिक बधाई। जीवन के प्रत्येक मोड़ पे, जीवन के प्रत्येक स्तर पे मुझे उन्होंने संबल दिया, आशीर्वाद दिया, दिशा निर्देश किया, जो अविस्मरणीय रहा है। और मैं उनका सबसे बड़ा पुत्र ईश्वर से मनोकामना करता हूँ कि उनको स्वस्थ, संपन्न, उन्नतिकारक, समृद्धता पूर्वक रखे, उन्हें चिरायुता प्रदान करे। हैप्पी एनिवर्सरी दादा दादी, 58th एनिवर्सरी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे प्यारा दादा दादी को बहुत 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 धन्यवाद कि आप लोग हो, आपके कारण हम लोग इतना फल फूल रहे हैं। थैंक यू, हैप्पी एनिवर्सरी आप दोनों को। प्रणाम। प्रणाम मम्मी, प्रणाम पापा, आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मैरिज एनिवर्सरी की। 58 इयर्स बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो और आपका आशीर्वाद यूं ही हम लोग पर बना रहे और आप लोगों का प्यार भी मिलता रहे। भगवान से बस यही प्रार्थना है। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा। आदित्य बुआ, आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हुआ हूँ क्योंकि आज श्री हमारे दादाजी और श्रीमती हमारी दादी जी, उनकी मैरिज एनिवर्सरी है और 58 वो भी, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आज इस शुभ अवसर पर हमने दाल बाटी चूरमा भरते के साथ में बनाए हैं, आप देख सकते हैं। ये दाल बनाई गई है मेरे द्वारा, स्पेशली दाल है 58वीं सालगिरह मम्मी और पापा जी की। वैसे अवार्ड मिलना चाहिए मम्मी को, इतने साल पापा जी का साथ देने के लिए, और आज भी दे ही रही है। मेरा ऐसा सोचना है। तो मेरे पापा और मम्मी, हम सभी की ओर से दादा और दादी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेरी ओर से भी मम्मी जी और पापा जी को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई और उनका आशीर्वाद सदा हम लोगों पर इसी तरह बना रहे, इसी कामना के साथ। प्रणाम मम्मी जी, प्रणाम पापा जी। स्टार्ट ना हो गया। मैं अमिताभ गुहा, तीसरा नंबर है मेरा, मंजिला हूँ। मम्मी पापा जी को, आपको बहुत बहुत शादी की एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार बस यूं ही हम पर बना रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए और हम हमारी बधाई स्वीकार करेंगे। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, वो सदैव हमें आशीर्वाद देते हैं। 2 महीने से आप लोगों के साथ में नहीं हूँ, लेकिन याद तो हमेशा ही करता रहता है। प्रणाम पापा जी, प्रणाम मम्मी। हम सबकी बेस्ट विशेस आप सभी के साथ हमेशा है। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई। दादा और दादी को बधाई हो, बधाई। दादा दादी, आपको शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने बचपन से लेकर आज तक जितना भी आप लोगों को देखा है, हंसते खेलते, लड़ते झगड़ते, रूठते मनाते और एक दूसरे का साथ देते हुए, उससे मैंने हमेशा यही पाया है कि आप दुनिया के सबसे क्यूटेस्ट और कूलेस्ट कपल हो। चाहे दादा का दादी को दिन में 108 बार जैसे माला जपी जाती है राम भगवान के नाम की, उसी तरह दादा
दादी को शोभा 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 करके दिन में 108 बार से भी ज्यादा बार बुलाते हैं। चाहे दादी दादा की एक फरमाइश पर उनको वो डिश बना के खिलाती हैं, चाहे दादी दादा को कहीं भी छोड़ के अकेले नहीं जाती हैं, चाहे दादा दादी को प्यार से कात्यायनी नंदिनी बुलाते हैं, चाहे वो दोनों लड़ते झगड़ते हैं एक टीवी रिमोट के पीछे। ऐसे बहुत से छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं जिससे पता चलता है कि आप कितने ज्यादा क्यूट कपल हो और एक आइडल कपल हो। हम चाहते हैं कि आपका साथ हमारे साथ यूं ही बना रहे और हम हर वर्ष आपको यूं ही आपकी सालगिरह पर बधाइयां देते रहे। वी लव यू अ लॉट दादा दादी। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। प्रणाम दादा दादी, आपको आपकी 58 वेडिंग एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यूं ही स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और आपका आशीर्वाद हमें सदैव मिलता रहे। दादा से मेरी ज़्यादा बात तो होती नहीं है, पर जो भी बात होती है मेरी सबसे ज़्यादा दादी से ही होती है। मैं उनसे बात करने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। शायद मेरी माँ भी सिवनी की हैं और दादी भी सिवनी की हैं, तो वो रीज़न भी हो सकता है उसके पीछे। हम काफ़ी बातें शेयर करते हैं जो सिर्फ हमारे बीच में ही रहती हैं। है ना दादी? और बस दादी से यही रिक्वेस्ट हमेशा बोलता हूँ कि दादी थोड़ा टाइम निकालिए आप और इंदौर आके हमारे साथ रहिए। बस आपको 58 वेडिंग एनिवर्सरी की वापस से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप यूं ही खुश रहें और आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी डियर दादा दादी और दादा वी लव यू। हेलो शोभा, तुमको रमाशंकर जगत जी को बहुत बहुत बधाई। अभी बारात आने वाली है, हम बारात की रास्ता देख रहे हैं। कल तुम्हारी विदाई हो जाएगी और कल तुम हरदा चली जाओगी। अच्छे से रहना ससुराल में, कोई भी खाने पीने की चीज में नुक्स मत निकालना, ये काम ये ज्यादा। ठीक है बेटा, अच्छे से रहना। हैप्पी एनिवर्सरी बुआ फुआ जी। बहन जीजा जी, आप दोनों का आशीर्वाद सदैव हम सब पर बना रहे और आप इसी तरह हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। बहन जीजा जी के लिए एक लाइन बोलना चाहती हूँ। अमर दोनों रहे जब तक कि गंगा जी लहराती है। हैप्पी एनिवर्सरी। आदरणीय जीजा जी एवं छोटी बहन, आपको मेरा सादर चरण स्पर्श। आज बहुत खुशी का अवसर है कि आज आप लोगों की 58th मैरिज एनिवर्सरी है। मैं तो सोच भी नहीं सकता, 58 साल एक साथ आप लोग इतने दिन तक रहे। और मतलब मैं ये समझता हूँ कि पता नहीं हमारा क्या होगा, लेकिन आप लोगों के लिए मैं तो ये दुआ करूँगा कि ये जो फिगर है इसको मैं पलटूँगा। 58 को 85वीं जयंती के लिए भी हम लोग आपको वैसे ही बधाई देंगे। छोटी बहन साधना जो अभी आपको एक वीडियो की होगी उसमें बताई होगी उसने कि पंडित जी को 2 गरम रोटी गणेश पूजन के समय चाहिए थी, और उस समय फिर साधना ने बताया कैसे आपने तुरंत करके गई। वहाँ जितने लोग खड़े हुए थे ना, आपकी चाल और इतनी जल्दबाजी देख के मतलब सबको आश्चर्य हुआ कि इस उम्र में भी आपकी सिस्टर कितनी एक्टिव हैं। और आपने 10 मिनट के अंदर, और पंडित भी अवाक रह गया कि कैसे आपने इतना वो किया। एनीवे, लेकिन इतना है कि जब हम लोग सीहोर के लिए निकल रहे थे, इंदौर के लिए, तो हम लोग सीहोर में आपके यहाँ गए। तो उसके पहले मैंने साधना को पूछा था कि बहुत टेंशन में है क्या, तो बोले नहीं मैं टेंशन में अब नहीं हूँ, अब छोटी बहन के यहाँ अपन जा रहे हैं, छोटी बहन एक बार मिल जाएगी, उसके बाद शादी का पूरा टेंशन मैं छोटी बहन को दे दूँगी और उसके बाद मेरे ऊपर कोई टेंशन नहीं रहेगा, छोटी बहन पूरा संभाल लेगी। और वही हुआ। और हम लोग हमेशा इस बात को याद करते हैं, खासकर शादी की जो बातें हैं वो तो एक एक याद आती है। बहुत अच्छे तरीके से आपने उसको टैकल किया। जहाँ तक जीए का सवाल है, जीए जी ने अपनी पूरी सर्विस पीरियड में कभी कभी बोलते हैं कि शासन के निर्देशों के अनुसार नौकरी करना चाहिए, लेकिन जीए जी ने अपनी शर्तों के हिसाब से नौकरी की। उन्होंने बहुत अपनी ईमानदारी और निष्ठा पूरा उसी पोस्ट के लिए लगाई। और मैं समझता हूँ कि वही ईमानदारी और निष्ठा जो है ना, उनको अंत में जैसा बोलते हैं सत्य की जीत होती है। तो बस
सत्य की जीत जीजाई को मिल गई। और छोटी मोटी परेशानियां तो होती हैं, जो आदमी सही रहता है वो तकलीफ तो पाता है, ये निश्चित है। जैसे पिक्चरों में होता है, खलनायक पूरी पिक्चर पर ऐश करता है लेकिन बाद में मारा जाता है वो, तो वही वाला हिसाब था। जीए ने बहुत ईमानदारी और पूरा नौकरी की और बहुत अच्छे से उनका कार्यकाल रहा। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो मैं अक्सर महसूस करता हूँ कि जीजाई ने अपने परिवार में विरासत के रूप में अपने बच्चों को संस्कार, संस्कृति, धर्म, ये सब चीज़ों की बहुत अच्छी शिक्षा दी है। मैं सही में मतलब एक ऑब्जर्व करता हूँ कि जीआई ने ये जो चीज़ दिया ना, ये बहुत अनमोल है। एनीवे जो भी है, आप दोनों को एक बार फिर से आप लोगों की 98वीं 58th एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा आपको चरण स्पर्श, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर और बच्चों के ऊपर हमेशा बना रहे। धन्यवाद। जीजा जी एवं छोटी बहन प्रणाम। आप शादी की सालगिरह आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हमेशा आपको अपनी समस्याओं के लिए बहुत परेशान करती हूँ और मेरी कोई भी समस्या आपके बिना कभी पूरी नहीं होती और हमेशा निराकरण उसका आप ही करते हो। सुयश की शादी में भी आपने इतना साथ दिया, मैं कभी ज़िंदगी भर आपकी बातें भूल नहीं पाऊंगी। एक बार तो आप वो रोटी लेने के लिए वो सीढ़ी से नीचे उतरे, इतने बार वहाँ की सीढ़ी से आप नीचे उतरे हो और वो रोटी लाने के लिए कार्यालय के बिल्कुल लास्ट में जाके 2 रोटी लेके आए, पंडित जी की बातें पूरी की। एकदम बाकी बच्चे देखते रह गए कि ये कैसे छोटी बहन ने एकदम जल्दी से ये सब काम कर दिया। आप हमेशा मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक हो और अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बनाए रखना। जीजा जी को भी खूब खूब बधाई देना मेरी ओर से। आपका प्यार हमेशा बना रहे। प्रणाम मौसी जी, मौसा जी, काकी जी, काका जी, आप लोग की शादी की सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमने तो हमारी मौसी जी को हमारी शादी के समय पहली बार देखा। इतनी हंसमुख, इतना अच्छा स्वभाव है उनका कि वो पहले दिन से वैसे ही व्यवहार कर रही थी कि जैसे हम बहुत पहले से उनको जानते हैं। और हम आपकी सुखद स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं करते हैं और इस प्रकार से आप दोनों स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, प्रसन्न रहें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। प्रणाम मौसी, प्रणाम मौसा जी। आप लोगों को आज के शुभ अवसर पर शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारकबाद। ईश्वर करे आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, आनंद से रहें। हमारे मौसी के अंदर के उस ईश्वर तत्व को मैं बारंबार नमन करती हूँ। जब से होश संभाला है मौसी, हमने आपको जिस रूप में देखा, आप हम बहनों की एक पुकार पे निस्वार्थ भाव से इतने लंबे जीवन के हर पड़ाव में, हर मौके पर, सुख के, दुख के, आनंद के हर मौके पर आपने आकर जो हम सब बहनों को संबल प्रदान किया, हम जीवन भर आपके ऋणी रहेंगे। हम समझ सकते हैं एक मौसी शब्द कितना मायने रखता है हम सब के लिए। मौसी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे दुआएं। आप दोनों खूब स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, आनंद से रहें। प्रणाम। प्रणाम। आदरणीय मौसा जी एवं मौसी जी को हमारी तरफ से शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने रहे हमारे मौसी और मौसा जी और हमेशा खुश रहें। परम पूज्य आदरणीय मौसा जी एवं मौसी जी को हम दोनों का सादर प्रणाम। आपकी 58वीं वर्षगांठ पर आज साक्षी दीदी ने हमें भी इस अवसर का लाभ लेने के लिए शामिल किया। सबसे पहले साक्षी दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इस संसार में ऐसा कोई उपहार नहीं जो आपके लिए मैं प्रस्तुत कर पाऊं, लेकिन हाँ, रिटर्न गिफ्ट लेने अधिकार समझता हूं और रिटर्न गिफ्ट में आदरणीय आप लोगों से सिर्फ यही चाहता हूं कि अपनी मेरी पत्नी और आपकी भतीजी को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्रदान करें और उपहार स्वरूप मेरी ये 2 लाइनें आप स्वीकार करें।
राम से है शोभा गुहे परिवार की, राम से है शोभा गुहे परिवार की, राम करे सदा बनी रहे शोभा इस परिवार की। धन्यवाद। भाई दादा की ओर से आपको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। आदरणीय मौसी, आदरणीय मौसा जी, सादर प्रणाम। आपकी विवाह वर्षगांठ की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आज एनिवर्सरी मना रहे हैं आप लोग, और लॉकडाउन में मनी हुई एनिवर्सरी हमेशा याद रहेगी आप लोगों की। और मेरी तरफ से, चौधरी जी की तरफ से और शुभम शिराली की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिठाई ड्यू है मौसी, जब मिलेंगे, जब, है ना, हम लोगों की तरफ से आपको बहुत। दादाजी और दादी को आपके शानू का प्रणाम। दादाजी दादी, आपकी 50th एनिवर्सरी के लिए आपको दिल से बहुत बहुत बधाई, और आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसा ही हमेशा बना रहे, और हम आपके आशीर्वाद के साथ में और लाइफ में आगे बढ़ते रहें, और आपका साथ हमको ऐसा ही मिलता रहे। हैप्पी एनिवर्सरी दादी, हैप्पी एनिवर्सरी दादा। प्रणाम बुआ, प्रणाम फूफा जी। आप दोनों को शादी की 58वीं सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा ही आपका साथ हमेशा बना रहे। अब आप दोनों के बारे में क्या बताएं। बचपन में फूफा जी के बारे में पापा से बहुत सारी कहानियां सुनी है। आपका व्यवहार बहुत ही सरल और बहुत ही हंसमुख है। और बुआ जी के बारे में तो जितना बोले उतना कम है। उनके हृदय में बच्चों के लिए हमेशा इतना स्नेह रहता है, और उनका प्यार और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहता है। वो हमारे लिए बहुत स्पेशल है। प्रणाम बुआ जी, प्रणाम फूफा जी। अ वेरी हैप्पी एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू। आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, और आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। आपके साथ मुंबई में बिताए हुए पल बहुत याद आते हैं। आप मुंबई जरूर आइएगा दोबारा, और हम ढेर सारी बातें करेंगे। जी बुआ जी प्रणाम। आप दोनों को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आपका सभी पे हमेशा स्नेहल स्वभाव रहा है। आपका आशीर्वाद सदा ऐसे ही बना रहे। प्रणाम। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। प्रणाम मौसी मौसा जी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। आप लोग सदा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और हम लोगों पर आप लोग का स्नेह आशीष यूं ही हमेशा बना रहे। आपका मौसी, वैसे तो आपने हमेशा हम लोगों को बहुत प्रेम दिया है। मम्मी के जाने के बाद तो आपने जिस तरीके से हम लोगों को संभाला है, उस स्नेह से संभाला है, आपने हम लोगों को बहुत अच्छे से संभाला है मौसी। तो हमारी हमेशा आप ताकत बनी है हमें। इसीलिए मेरे को हमेशा हमारे दादाजी की एक बात याद आती है। वो आपको बोला करते थे ना, तुम्हारी बहादुर मौसी। हैप्पी 58th वेडिंग एनिवर्सरी बुआ और फूफा जी। आप दोनों बस इसी तरह बहुत बहुत खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, और हम सबको अपना आशीर्वाद देते रहिए। बाय। हैप्पी एनिवर्सरी मौसी जी, मौसा जी प्रणाम। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और सब पूरे परिवार की तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी नाना जी नानी, प्रणाम।